एक ऐसी अभिनेत्री रहीं जिनका ग्लैमर सिनेमा के पर्दे से लेकर राजनीति के गलियारे तक चर्चा का विषय रहा। इनकी मदहोश कर देने वाली खूबसूरती और अदाओं पर लाखों लोग फिदा थे। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगे। बॉलीवुड के साथ साथ ये तमिल और तेलुगु सिनेमा की नंबर 1 हीरोइन बन गईं। ये रागम तीसिल्दे अंगना। और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी इन्होंने अपने अभिनय का ऐसा जादू बिखेरा कि दर्शक दीवाने हो गए। चोरी चोरी अखियां मिला के, जियरा में प्रीत जगा के, सुध बुध सब। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुस्लिम माँ और हिंदू पिता की संतान इस खूबसूरत अभिनेत्री की निजी जिंदगी हमेशा गॉसिप का विषय रही और ये विवादास्पद प्रेम कहानियों के लिए खूब बदनाम हुई। इस जहां की नहीं है तुम्हारी आंखें, आसमां से ये। क्या आप मानेंगे कि ये भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शादीशुदा सौरव गांगुली के साथ लंबे वक्त तक रिलेशनशिप में रहीं और दोनों की गुपचुप शादी की खबरों ने गांगुली की पत्नी की नींद उड़ा दी। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे। और क्या आप यकीन करेंगे कि एक के बाद एक 5 शादीशुदा पुरुषों से इनके नाजायज संबंध रहे और इनकी वजह से कईयों के तो तलाक तक हो गए। मैं तुम्हें आज और अभी सारी दौलत, कारोबार, सारी जायदाद लौटाने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम सिर्फ मेरे होके रहोगे। तो कौन थी ये विवादित अभिनेत्री जो अब कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हैं और कई महिलाओं की घर गृहस्थी उजाड़ने वाली इस एक्ट्रेस को क्यों कांग्रेस ने ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी बना दिया और क्यों आम जनता ने इन्हें चुनाव में धूल चटा दी? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज के अपने शो में हम बात करेंगे 90 के दशक की एक जानी मानी एक्ट्रेस नगमा की। दोस्तों, आज के वीडियो में हम नगमा के प्रोफेशनल लाइफ की नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ की चर्चा ज्यादा करेंगे और कुछ ऐसी आश्चर्यजनक बातें बताएंगे जो डेफिनेटली आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। नगमा का जन्म 25 दिसंबर 1974 को मुंबई में हुआ था। इनकी मां मुस्लिम थी जिनका नाम शमा काजी था और ये एक फ्रीडम फाइटर परिवार से ताल्लुक रखती थीं, जबकि पिता पहले फारसी थे जो कि बाद में धर्म परिवर्तन करके हिंदू बन गए थे। इनके पिता का नाम अरविंद प्रताप सिंह मुरारजी था जिनका टेक्सटाइल का बिजनेस था। अफसोस, नगमा के माता पिता की शादी सिर्फ 5 साल ही चली और नगमा के जन्म के 4 महीने पहले ही अगस्त 1974 में इन दोनों का तलाक हो गया। नगमा जब पैदा हुई तो इनका नाम रखा गया नंदिता मुरारजी, जो हमारे पितृसत्तात्मक समाज में इनके पिता के धर्म और सरनेम की वजह से रखा गया था। इसके ठीक 3 महीने बाद मार्च 1975 में इनकी मां ने दूसरी शादी कर ली। ये थे फिल्म प्रोड्यूसर चंदर सदाना। शादी के बाद इनकी मां ने अपना मुस्लिम धर्म बदल लिया और हिंदू धर्म अपनाकर सीमा सदाना बन गईं। तो साथ ही बेटी का नाम बदलकर भी नम्रता सदाना रख दिया। दूसरी शादी से मां की 3 और संतानें हुईं, 2 बेटियां ज्योतिका और राधिका और एक बेटा सूरज सदाना। इस तरह ये नगमा के सौतेले भाई बहन थे और आगे इन्होंने भी फिल्म इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया। तो वहीं नगमा के बायोलॉजिकल फादर ने भी दूसरी शादी कर ली और उससे उन्हें 2 बेटे हुए, धनराज और युवराज, जो कि नगमा के सौतेले भाई थे। नगमा ने मुंबई के माउंट मेरी कॉन्वेंट हाई स्कूल से पढ़ाई की और इसके बाद मुंबई विश्वविद्यालय के नेशनल कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की। अब तक इनकी मां भी अपने पति के ही प्रोफेशन में आ चुकी थी और एक फिल्म प्रोड्यूसर बन चुकी थी। पारिवारिक माहौल की वजह से नगमा का रुझान भी फिल्मों की तरफ होने लगा। साथ ही इनकी मां भी फिल्मों के लिए इन्हें एनकरेज करती थी। नगमा की हाइट 5 फीट 5 इंच थी। ये कई भाषाएं जानती थीं और स्पोर्ट्स में भी ये काफी एक्टिव थीं।
1990 में 16 साल की उम्र में नगमा ने बागी अ रिबेल लव स्टोरी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया और इसके लिए तीसरी बार इनका नाम बदला गया और फाइनली नाम रखा गया नगमा। ये दीपक शिवदासानी डायरेक्टेड फिल्म थी जिसमें इनके अपोजिट एक्टर थे सलमान खान। कैसा लगता है, अच्छा लगता है। जब फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो नगमा की खूबसूरती को देख दर्शक इनके दीवाने हो गए। साथ ही पर्दे पर सलमान खान के साथ नगमा की जोड़ी को काफी पसंद किया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई और नगमा रातों रात स्टार बन गईं। चांदनी रात है, तू मेरे साथ है, कुछ हवा। इसके बाद नगमा के लिए फिल्मों के दरवाजे खुल गए और इन्होंने कई और फिल्में साइन कर ली। प्यार की गाँव में घर अपना बना ले। नगमा के आगे के कुछ सालों के कुछ बड़े बैनर की और हिट फिल्मों की बात करें तो इनमें पुलिस और मुजरिम, किंग अंकल, बेवफा से वफा, यलगार, दिल वाले कभी न हारें, हस्ती, धरतीपुत्र, सुहाग, लाल बादशाह और कुंवारा जैसी फिल्में शामिल रहीं। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे। इसके बाद नगमा ने अपना रुख साउथ फिल्म इंडस्ट्री की ओर किया और तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ हर लैंग्वेज की फिल्मों में काम किया। 10 भाषाओं की नॉलेज रखने वाली नगमा देखते ही देखते साउथ की नंबर 1 स्टार बन गईं। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में शोहरत हासिल करने के बाद ये मुंबई वापस आईं और फिर कुछ भोजपुरी फिल्मों में भी काम करना शुरू किया। और फिर तो नगमा भोजपुरी फिल्मों में भी अपनी सफलता के परचम लहराने लगी और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गईं। नगमा ने 2005 में फिल्म पंडित जी बताई ना बियाह कब होई से भोजपुरी फिल्मों में अपना डेब्यू किया और रातों रात भोजपुरी फिल्मों की भी सुपरस्टार बन गईं। चलिए अब बात करते हैं नगमा की लव लाइफ की, जो कि बेहद विवादास्पद रही। फिल्मी सफर शुरू करने के बाद नगमा की जिंदगी में जो पहले शख्स आए वो थे इनकी पहली फिल्म के डायरेक्टर दीपक शिवदासानी। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों करीब आए थे, लेकिन जब नगमा आगे की अपनी दूसरी मूवीज में बिजी हो गईं, तो धीरे धीरे ये रिश्ता खत्म हो गया। इसके बाद नगमा की जिंदगी में आए तब के भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सौरव गांगुली, जो नगमा के प्यार में क्लीन बोल्ड हो गए। नगमा से सौरव गांगुली की मुलाकात 1999 वनडे वर्ल्ड कप के दौरान लंदन में हुई थी। अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए जाने जाने वाले सौरव गांगुली फिर तो कई बार खूबसूरत नगमा के साथ घूमते फिरते देखे जाने लगे और दोनों अगले 3 साल तक सीरियस रिलेशनशिप में रहे। लेकिन दोनों ने अपने रिश्ते को सीक्रेट रखने की खूब कोशिशें की, क्योंकि सौरव गांगुली शादीशुदा थे और इसलिए जमाने के सामने खुलकर इस नाजायज रिश्ते का इजहार नहीं कर सकते थे। साथ ही ये तब भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी थे, इसलिए काफी निशाने पर भी रहते थे। लेकिन फिर अचानक यहाँ तक खबरें आने लगीं कि दोनों ने आंध्र प्रदेश के एक मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी रचा ली है। सौरव गांगुली की पत्नी डांसर डोना गांगुली के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। इस खबर के मीडिया में आते ही तहलका मच गया और दोनों को सामने आकर सफाई देनी पड़ी, जिसमें इन्होंने अपनी शादी की खबरों से इनकार किया। लेकिन फिर भी मीडिया में इन खबरों के वायरल होने के बाद परेशान होकर गांगुली की पत्नी डोना ने तलाक लेने का मन बना लिया और परिवार में खूब तहलका मचा। बताते हैं कि फिर सौरव गांगुली को अपनी गलती का एहसास हुआ और नगमा से उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। इस घटना के करीब 18 साल बाद एक इंटरव्यू के दौरान नगमा ने सौरव गांगुली संग अपने रिलेशनशिप पर खुलकर बोला और कहा कि भारत में लोग एक इंसान की निजी और प्रोफेशनल जिंदगी को जोड़कर देखते हैं। ये गलत है। हम दोनों का रिश्ता भी इसकी भेंट चढ़ गया। बता दें कि जब दोनों का अफेयर चल रहा था तो उस समय भारतीय क्रिकेट टीम अगर कोई मैच हारती तो लोग नगमा और सौरव के रिश्ते को ब्लेम करने लगते। लोगों में जहां सौरव गांगुली को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही थी, तो वहीं नगमा से भी लोग चिढ़ने लगे थे और कई बार मीडिया भी इन्हें सवालों में घेरने लगती।
इससे परेशान होकर नगमा ने एक बार कहा था कि जब कोई खेल खेला जाता है तो लोगों को ये समझना चाहिए कि ये बस एक खेल है। ये बहुत अजीब है कि लोग किसी के व्यक्तिगत प्रदर्शन को किसी के साथ भावनात्मक जुड़ाव से जोड़कर देखते हैं। खैर, विवादों के बीच जब दोनों का ब्रेकअप हो गया तो नगमा ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री की ओर रुख कर लिया और मुंबई छोड़ दी। अब तो घर है तुम्हारा, हमारी आंखें हैं तुम्हारी। सौरव गांगुली से ब्रेकअप के बाद नगमा की जिंदगी में अगले शख्स आए दक्षिण भारतीय अभिनेता शरद कुमार। शरद एक फेमस एक्टर होने के साथ साथ एक राजनेता भी थे और साउथ फिल्म इंडस्ट्री में इनकी अच्छी पहचान थी। जब नगमा की इनसे मुलाकात हुई तो वो पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन ना ही शरद को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से कोई दिक्कत थी और ना ही नगमा को कोई ऐतराज। नगमा ने गांगुली के साथ मिले कड़वे अनुभवों से भी कुछ नहीं सीखा और एक बार फिर से एक शादीशुदा शख्स के साथ रिश्ता कायम कर लिया। दोनों का अफेयर चलता रहा, लेकिन जैसे ही इन दोनों के इस नाजायज रिश्ते की भनक शरद की पत्नी को लगी, उन्होंने बिना रुके शरद को छोड़ दिया और पति से तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर दी। फिर तो विवाद इतना बढ़ा कि नगमा ने इनके टेलीफोन तक उठाने बंद कर दिए। पर फिर जो हुआ वो और खतरनाक था। दरअसल शरद को उनकी पत्नी ने छोड़ दिया था और नगमा ने भी घबराकर रिश्ता तोड़ लिया था। तो इससे परेशान होकर कथित तौर पर शरद कुमार नगमा को जान से मारने की धमकी देने लगे। नगमा डर गईं और उनसे बचने के लिए चेन्नई छोड़कर मुंबई वापस लौट आईं और इस तरह इस रिश्ते का भी बुरा अंत हो गया। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहने के बाद नगमा मुंबई वापस आ गईं और इन्होंने भोजपुरी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। यहाँ इनकी जिंदगी में एंट्री हुई भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन की। अपने अफेयर्स को लेकर विवादों में रहने वाली नगमा एक बार फिर अपने को स्टार और शादीशुदा रवि किशन के प्यार में पड़ गईं। लेकिन अंतर केवल इतना था कि रवि किशन की पत्नी प्रीति ने इनके रिलेशनशिप को लेकर कुछ नहीं कहा। बताते हैं कि शायद उन्हें अपने पति के दूर हो जाने का डर था। उनकी तब 3 बेटियां भी थीं, इसलिए वो इन दोनों के रिश्ते को खामोशी से सहती रहीं। लेकिन ऐसे में एक पत्नी की मानसिक हालत और उसकी मजबूरियों को आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन रवि किशन और नगमा को ना ही कोई शर्म थी और ना ही इंसानियत बची थी। हो तोर माथे के बिंदिया मोर निंदिया चुरा के ले गई। हालांकि नगमा ने इस भोजपुरी स्टार के साथ अपने रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया, जबकि रवि ने इस रिलेशनशिप के बारे में खुलकर बातें की। एक इंटरव्यू में रवि किशन ने बताया था कि मेरे दोस्त और परिवार के लोग नगमा के साथ मेरे संबंधों के बारे में जानते हैं। मेरी पत्नी ने नगमा को मेरे जीवन के एक खूबसूरत हिस्से के रूप में स्वीकार किया है। मैं नगमा के बारे में अपनी पत्नी से झूठ नहीं बोलता। मैं पहला और ना ही अंतिम व्यक्ति हूं जिसका किसी महिला के साथ अंतरंग संबंध है। अपनी बेबाकी के लिए प्रसिद्ध रवि किशन ने यह भी कहा था कि नगमा अक्सर उनके घर भी जाया करती थीं। बताते हैं कि जब रवि किशन 2006-07 में बिग बॉस के पहले सीजन में शामिल हुए तो कुछ कारणों से दोनों के बीच दूरियां बढ़ गईं और इन्होंने एक दूसरे से ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद नगमा की जिंदगी में आए एक और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी। हालांकि मनोज तिवारी भी शादीशुदा थे। उस समय उनकी पत्नी रानी तिवारी थीं, जिनसे बाद में मनोज का डिवोर्स हो गया था। मनोज तिवारी के साथ रिलेशनशिप की खबरों को लेकर नगमा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि केवल किसी के साथ काम करने से ही ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। लेकिन ये तो हाथी के दिखाने वाले दांत थे। मनोज तिवारी और नगमा एक साथ घूमते फिरते वक्त बिताते साफ देखे जा सकते थे। हालांकि कुछ दिनों की मौज मस्ती के बाद ये दोनों भी अलग हो गए और नगमा आगे बढ़ गईं। इसके अलावा भी नगमा का नाम कई लोगों के साथ जोड़ा गया और इनके रिलेशनशिप को लेकर कई तरह की अफवाहें भी फैली, जिसमें भारतीय क्रिकेट स्टार सौरव गांगुली के अलावा पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार शाहिद अफरीदी का नाम भी शामिल है। लेकिन हर बार इन्होंने खुद को ही विक्टिम साबित किया। इतने प्रेम प्रसंगों के बाद भी नगमा ने शादी नहीं की और ये आज भी अनमैरिड ही हैं। चलिए अब बात करते हैं इनकी राजनीतिक पारी की। बताते हैं कि जब फिल्मों में नगमा का करियर ढलने लगा तो इन्होंने राजनीति ज्वाइन करने का मन बनाया।
साल 2004 में भारतीय जनता पार्टी आम लोकसभा चुनाव के लिए नगमा को हैदराबाद से उम्मीदवार बनाना चाहती थी, लेकिन नगमा ने 2004 में कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने साल 2014 में नगमा को यूपी के मेरठ से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी भी बनाया, लेकिन ये जीत दर्ज नहीं कर सके और जनता ने इन्हें नकार दिया। साल 2014 में ही एक जनसभा के दौरान इनके साथ बदसलूकी की खबरें भी सामने आईं, जिसमें इन्होंने बदसलूकी करने वाले को तमाचा जड़ दिया था और बीच में ही चुनावी सभा छोड़कर चली गई थी। साल 2015 में कांग्रेस ने नगमा को ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी बना दिया, जिस पर सबको ताज्जुब हुआ। अपनी जिंदगी में कई महिलाओं की घर गृहस्थी उजाड़ने वाली एक महिला को पहले लोकसभा प्रत्याशी बनाना और फिर पार्टी में एक बड़ा पद देना वाकई कांग्रेस का एक हैरान करने वाला फैसला था, जो कि एक अभिनेत्री के चार्म को भुनाने की कोशिश कही जा सकती है। नगमा एक बिजनेस फैमिली से आती हैं। इन्होंने फिल्म और राजनीति के अलावा अपने पिता की तरह टेक्सटाइल के बिजनेस को भी अपने नए अंदाज में शुरू किया और मुंबई में अभी इनके कई स्टोर भी हैं। नगमा ने फिल्मों, विज्ञापन, इवेंट्स और अपने टेक्सटाइल बिजनेस से करोड़ों की संपत्ति बनाई। चलिए अब आपको बताते हैं कि नगमा की नेटवर्थ कितनी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके पास कई फ्लैट्स और मुंबई में आलीशान बंगला है। साथ ही फॉर्च्यूनर, ऑडी और BMW जैसी कई महंगी गाड़ियां भी हैं। इनकी नेटवर्थ 10 मिलियन से भी ज्यादा है। नगमा बैचलर हैं और एक लग्जरी लाइफ जीती हैं। ये अपने फैसले खुद लेती हैं और किसी की भी दखलंदाजी इन्हें बर्दाश्त नहीं है। एक तरफ जहां ये एक मजबूत इंडिपेंडेंट वुमेन की छवि पेश करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिंदगी में लिए इनके कुछ फैसलों के लिए इनकी खूब आलोचना भी होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको हमारा आज का यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नगमा की जिंदगी पर आपकी क्या राय है, ये भी कमेंट करके लिख सकते हैं। ऐसे ही रोचक किस्से कहानियों को जानने के लिए आप हमारे दूसरे चैनलों बेबाक बॉलीवुड और वो पुराने दिन को भी देख सकते हैं। आप YouTube के थैंक्स बटन के जरिए हमारे काम को भी सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।